आप सबका स्वागत है उत्कर्ष साइंस एकेडमी में। आज हम ऑपरेशन थिएटर यानी ओटी टेक्नीशियन का भर्ती निकला है उसका स्पेशल क्लास करने वाले हैं। अभी सीजू अपन द्वारा लेटेस्ट भर्ती है ओटी टेक्नीशियन का, इसी का आज स्पेशल क्लास होने वाला है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आज का जो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऐसा करके भाग 1, भाग 2, भाग 3 में आता जाएगा। बहुत सारे क्लास हमारे जो चैनल के वीडियो में अपलोड हो जाएगा, तो आप जुड़ सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से हमारे संस्था से। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है ओटी टेक्नीशियन का, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ का है, शल्य चिकित्सा उपकरणों को कीटाणु रहित करने के सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। ठीक है, शल्य चिकित्सा उपकरण कौन से होते हैं जिससे ऑपरेशन किया जाता है, उसको शल्य चिकित्सा उपकरण बोला जाता है। सीजर्स हो गया, है ना, ब्लेड हो गया, ये सब क्या होता है, स्पेचुला हो गया, इसको शल्य चिकित्सा उपकरण कहा जाता है। ठीक है, इसको कीटाणु रहित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ना। ऑप्शन है यहाँ पे उबालना, ऑटोक्लेविंग, यूवी प्रकाश और शराब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोक्लेविंग हो जाएगा। ठीक है, ऑटोक्लेव एक ऐसा मशीन है जो जितने भी प्रकार के मेडिकल उपकरण होता है उसको कीटाणु रहित, बैक्टीरिया रहित और ये बनाने का काम करता है। ठीक है, कीटाणु रहित, बैक्टीरिया रहित बनाने का काम कौन करता है, ऑटोक्लेव मशीन होता है। और जितने भी उपकरण को धुलाई करना ऑटोक्लेविंग कहलाता है। ठीक है, और मशीन का नाम ऑटोक्लेव होता है। इसी तरीके से जितना भी शल्य चिकित्सा उपकरण है उसको शुद्ध किया जाता है, धोआ जाता है ना, इसको कीटाणु रहित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, तो अगला है ऑटोक्लेविंग मशीन में सामान्यतः ताप और दबाव कितना होता है। ये दाब नहीं दबाव हो जाएगा। ठीक है, दबाव हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटोक्लेविंग मशीन में सामान्यतः ताप और दबाव कितना होता है, तो आपका ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, 10 IBS, और अगला है 121 डिग्री सेल्सियस, 15 IBS, और 150 डिग्री सेल्सियस, 20 IBS, 180 डिग्री सेल्सियस, 5 IBS हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 121 डिग्री सेल्सियस, 15 IBS। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और IBS का पूरा नाम होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। IBS का पूरा नाम होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसका IBS का पूरा नाम होता है। इसका सही आंसर 121 डिग्री सेल्सियस और 15 IBS हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समाहित किया गया है, तो आपको पूरा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन थिएटर, है ना। ऑपरेशन थिएटर के कमरों के धूपन में आमतौर पर किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में धूमन करना है ना, तो कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है फॉर्मेल्डिहाइड, इथेनॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और क्लोरीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका उपयोग ऑपरेशन थिएटर के कमरों को धूमन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग साइंस लैब में भी होता है, जैसा कि आपने 12th में और बेसिक जो करते हैं वहाँ पर भी फॉर्मेल्डिहाइड का यूज किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में भी किया जाता है, यहाँ धूमन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है एनेस्थेसिया मशीन में ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। एनेस्थेसिया मशीन में ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग पूछा जा रहा है। ठीक है, कैसा होता है। ऑप्शन है काला है, नीला, सफ़ेद और भूरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो कलर होता है सिलेंडर का वो सफ़ेद होता है, यानी वाइट होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, सर्जिकल ग्लव्स को जीवाणु रहित रखने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो सर्जिकल ग्लव्स होते हैं जो डॉक्टर अपने हाथ में पहनते हैं, सर्जिकल ग्लव्स, उसको बैक्टीरिया एंड जीवाणु रहित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ऑटोक्लेविंग, गामा विकिरण, हॉट एयर ओवन और उबलता पानी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गामा किरण। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा
अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली गामा किरण का प्रयोग किया जाता है, अल्फा और बीटा का नहीं, सिर्फ गामा विकिरण का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? तो जो सर्जिकल ग्लव्स है उसको जीवाणु रहित रखने के लिए। ये आपको याद रखना है, आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला, मानव शरीर की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन दिया गया ऊतक, अंग, कोशिका और अंग प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका। मानव शरीर की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई इसको कहा जाता है। ठीक है, इससे पहले मैं बायोलॉजी क्लास में भी बताया था इससे रिलेटेड कि कोशिका जो है मानव शरीर की रचना करता है। कोशिका विभाजन से शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये कहलाता है संरचनात्मक और क्रिया, यानी कि लगातार वो क्रिया करता रहता है शरीर के अंदर, सो इसको क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोला जाता है कोशिका को, क्योंकि शरीर का संरचना भी करता है और लगातार क्रिया भी करता रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में सी आर्म मशीन का मुख्य उपयोग क्या है? सी आर्म मशीन का मुख्य उपयोग क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, एक्सरे इमेजिंग और संज्ञाहरण, वेंटिलेशन देना और रक्तचाप मापना, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सरे इमेजिंग। एक्सरे इमेजिंग का सी आर्म मशीन का मुख्य उपयोग एक्सरे इमेजिंग के लिए किया जाता है। एक्सरे इमेजिंग मतलब होता है जैसे आपको एक्सरे में किया जाता है, उसके बाद आपको एक फिल्म दिया जाता है, फोटो फिल्म, एक्सरे इमेजिंग। ठीक है, तो यही होता है सी आर्म मशीन का मुख्य उपयोग एक्सरे इमेजिंग के लिए। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्स स्पेकुलम का मुख्य उपयोग किस जांच प्रक्रिया में किया जाता है? सिम्स स्पेकुलम का मुख्य उपयोग, तो यहाँ पर दिया गया है पेट की सर्जरी में, ऑप्शन है गुर्दे की सर्जरी, स्त्री रोग जांच और हृदय की सर्जरी में। तो सिम्स स्पेकुलम का मुख्य उपयोग स्त्री रोग के जांच में किया जाता है। ठीक है, ओनली ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन के लिए इसका उपयोग सिम्स स्पेकुलम का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है, ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होने वाले क्रैश कार्ड का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? क्रैश कार्ड का उपयोग ऑपरेशन थिएटर में, तो ऑप्शन है सामान्य जांच में, आपातकाल में, उपकरणों को साफ करने में और मरीज को डिस्चार्ज करने में। तो ऑपरेशन थिएटर में जो क्रैश कार्ड होता है उसका उपयोग केवल आपातकाल में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रैश कार्ड का उपयोग आपातकाल यानी इमरजेंसी में किया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, BMR का पूरा नाम क्या होता है? पूरा रूप क्या होता है, यानी पूरा नाम क्या होता है? आपका ऑप्शन है ब्लड मॉनिटरिंग रेशियो, बेसिक मेटाबॉलिक रेट और है बायोलॉजिकल मेडिकल रिकॉर्ड, है ना, और बॉडी मास रेशियो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेसिक मेटाबॉलिक रेट हो जाएगा। ठीक है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट इसका सही आंसर हो जाएगा। BMR का पूरा नाम है। ठीक है, B से बेसिक हो जाएगा और M से मेटाबॉलिक हो जाएगा, R से हो जाएगा रेट। अब मैं बताता हूँ मेटाबॉलिक क्या होता है। मेटाबॉलिक मानव शरीर में होने वाली वह रासायनिक क्रिया का योग है जिसमें भोजन ऊर्जा में तब्दील होता है, यानी जो भी भोजन हम करते हैं वो भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा के रूप में बदलता है, उसको मेटाबॉलिक कहा जाता है। मेटाबॉलिक दो प्रकार के होता है, एक कैटालिज्म और एक होता है एनालिज्म। ठीक है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, और आपको इससे रिलेटेड और क्लास चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे साथ साथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से जुड़ सकते हैं। कमेंट करके नीचे बताइएगा कि आपको इससे रिलेटेड और क्लास चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्लास और आने वाला है। आप कमेंट करेंगे तो हमको और मोटिवेशन मिलेगा और जल्द से जल्द आपको इससे संबंधित क्लास उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।